6 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनावी हलचल फिर से तेज है और आज विधानसभा चुनाव की तारीख आ सकती है। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा इस बाबत। और हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर का दौरा भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले चुनाव कराने का आदेश दिया था। अब जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद 90 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होंगे। अब इसकी तैयारियां हो चुकी हैं और आज संभवतः इसका ऐलान भी हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा की चुनावी तारीख भी आ सकती है और चुनाव आयोग आज हरियाणा विधानसभा के लिए भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव का भी आज ही ऐलान संभव है। अब देखिए जरा अपडेट क्या है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान संभव। आज 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जानकारी है और आज संभवतः तारीख भी सामने आ जाएंगे। 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा। तो यह बड़ी बात है, सबकी निगाहें होंगी और चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान करेगा और जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान संभव है आज। और चलिए, इस वक्त 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय शर्मा जुड़ रहे हैं, सुनील जी भट्ट जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं, मीर फरीद भी हैं और हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। आपको तुरंत अपडेट कर दे। चंडीगढ़ से इनफैक्ट कमलजीत संधू भी हमें नजर आ रही हैं। सबसे पहले संजय, आपका हम रुख कर लेते हैं। क्या हलचल है आज, जानकारी क्या मिल रही है, सूत्र क्या बता रहे हैं? आज हलचल ही हलचल है और मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव 5 से 7 चरणों में कराए जा सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 1 चरण में होगा। तो ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड के लिए चुनाव आगे घोषणा होगी। उसमें मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 1 महीना के डिले कर दी जाए इसमें। पिछली बार तो ये चारों विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुए थे। इस बार मुझे कोई बहुत ऐसा कारण नजर नहीं आ रहा है सिवाय राजनीतिक कारण के कि जिसमें चुनाव डिले किए गए हैं। महाराष्ट्र के चुनाव पिछली बार झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये सारे विधानसभा के चुनाव एक साथ ही किए गए थे। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा विधानसभा का चुनाव है। दोनों जगह 90-90 सीटें हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के विधानसभा में 114 सीटें हैं, जिसमें 24 सीटें पीओके की हैं। जब वहां मतदान नहीं होगा, बाकी 90 सीटों पर मतदान होगा। लेकिन विधानसभा 114 सीटों की है और यहाँ 90 सीटों की हरियाणा विधानसभा है, जहां पर 1 चरण में चुनाव होगा पिछली बार की तरह। और उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने फिर शायद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा हो जाए, जो कि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म होता है और 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म। जी संजय, अब हम लिए चलते हैं आप सभी दर्शकों को सुनील जी भट्ट के पास। जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संभवतः आज ही ऐलान होगा। तो क्या हलचल है जम्मू में इसको लेकर? जी बिल्कुल आशुतोष, अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से अटकलें चल रही थी कि ये स्वतंत्रता दिवस के बाद किसी भी समय चुनाव आयोग जो है विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है और बिल्कुल अब वही हो रहा है। आज 3 बजे चुनाव आयोग जो है चुनावी तारीखों की घोषणा करने जा रही है। दरअसल अभी हाल ही में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और उनकी पूरी टीम जम्मू कश्मीर आई थी। कश्मीर घाटी भी गए थे, जम्मू संभाग में भी आए थे, राजनीतिक दलों से बैठक हुई थी, सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से बैठक हुई थी और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया गया था। राजनीतिक पार्टियों से उनके इनपुट्स भी लिए गए थे और बाद में जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, उनकी बैठक जो है देश के गृह सचिव से भी हुई थी दिल्ली में, जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से जो है चर्चा हुई थी। तो अब ये बिल्कुल साफ है कि विधानसभा के चुनाव आज होने और यहाँ पर राजनीतिक हलचल पिछले कई दिनों से तेज हो चुकी है। आशुतोष, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ का दौरा कर चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने कई बैठकें की हैं। चाहे बीजेपी के जो विधानसभा चुनावों के जो प्रभारी है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, उन्होंने भी 2-3 दौरे कर लिए हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो राजनीतिक पार्टियां कमर कस रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इंटरव्यू किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपने बलबूते बहुमत लाने वाली है, ऐसा उनका दावा था। और साथ ही में उन्होंने कहा कि वो स्वयं भी चुनाव लड़ेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण है आशुतोष, क्योंकि अगर हम देखें तो उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तब तक वो स्वयं विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो स्वयं चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी उन्होंने ये पत्ते नहीं खोले हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या अकेले ही चुनावी मैदान में जाएगी। तो काफी दिलचस्प होने जा रही है इस बार विधानसभा चुनाव की जो ये जंग है।
सुनील, नजर बनाकर रखिएगा। अब हम घाटी में लिए चलते हैं। मीर फरीद हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। मीर, जब ये जानकारी मिल रही है कि चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावी की तारीखों का ऐलान करेगा, तो इसको लेकर घाटी में क्या प्रतिक्रियाएं हैं? तमाम जो पार्टियां हैं, किस तरह से वहां पर हलचल है? जी बिल्कुल, अगर घाटी की बात करें तो उन्होंने अपना मूड जो है, जो वो चाहते हैं, वो लोकसभा इलेक्शंस में ही बता दिया था। छप्पर फाड़ जो है मतदान हुआ था, और जो तीनों सेगमेंट हैं घाटी के, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ कश्मीर, काफी हमने जो है चुनाव में पार्टिसिपेशन देखी। तो उसके बाद से साफ था, वो भी एक मैसेज था कि लोग जो हैं यहाँ चाहते हैं कि जो विधानसभा के इलेक्शन हैं जल्द से जल्द हों, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो चुका था। हमने काफी जगह ट्रैवल किया, चाहे आप उत्तर या दक्षिणी कश्मीर की बात करें, तो लोगों की एक ही बात थी कि उनके जो मसले हैं, जो डेली इश्यूज हैं, चाहे सड़क, बिजली, पानी या जो भी अलग अलग जो मसले रहते हैं, उसका निपटारा नहीं हो रहा है सही से, क्योंकि जो अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, उनके साथ उनका कनेक्शन नहीं है, वहां उनकी एक्सेस नहीं है। तो वो चाहते हैं कि उनके जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो विधानसभा जाए और उनके जो मसले पहले जिस तरीके से हल होते थे, उनका एक एक्सेस था, वो बने। तो लोग तो काफी खुशी हैं इससे, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल, वो भी पहले से ही ये सोच के चल रहे थे कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो उनकी गतिविधियां भी बहुत पहले से शुरू हो गई थी। लेकिन दिलचस्प है कई तरीके से, क्योंकि सब कुछ बदल चुका है जम्मू कश्मीर में। अगर आप जो पिछले यहाँ विधानसभा के मतदान हुए थे, जो इलेक्शन हुआ था 2014 में, तो 10 साल में सब कुछ बदल चुका है। अगर आप जो डिलिमिटेशन हुई, वो भी एक जो एक्सरसाइज हुई, उसके बाद से जो विधानसभा सीट्स हैं, उनका जो क्षेत्र है वो बदला गया। और उसके साथ साथ अगर आप 370 के बाद जो बहुत कुछ यहाँ बदला है, तो तभी सब ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से जो है आज अनाउंसमेंट होगी, कितने जो है शेड्यूल क्या रहेगा, और किस तरीके से जो है इलेक्शन होंगे। हालांकि सरकार की बात करें तो हमें पहले ही पता चल चुका था, क्योंकि कल ही बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव रिशफल हुआ। आईएएस और केएस अफसर जो है उनका ट्रांसफर हुआ, और आज पुलिस में भी ट्रांसफर एक्सपेक्टेड है। तो